बल्कि कोई मुझे कहे मौलाना दावा तो कर दिया, दलील भी तो दे के जाए। भाई दुल्हन की तरफ से दुल्हे के दर पे सितारा ही तो कम्मी बन के आया था। सितारा तो ये तोड़ सकते हैं, ये तोड़ सकते हैं, ये तोड़ सकते हैं। हर आशिक एक जैसा तो नहीं होता ना, ये इश्क किसी किसी को नसीब होता है। अली जैसा आशिक हो, किबरिया जैसा माशूक हो, फिर इश्क की ये इंतहा होती है। बुत परस्ती रीत से है, तो जिसके अंदर बुत परस्ती हो वो कभी अहले बैत में शामिल नहीं हो सकता। अगला रीत पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, शराब रिज्स है। आए मैं कहां जाऊं और किसको सुनाऊं? शराब रिज्स, शराबी रिज्स, रिज्स अहले बैत से दूर। वीडियो कैमरा लाइव शायद चल रही है या नहीं, अगर नहीं चल रही तो बाद में चला देना, जमाने तक मेरा ये क्लिप पहुंचाओ। अगर कोई हवाला मांगे राब्ता करे, हवाला देने के लिए तैयार हूं। मदीने के एक दरबार में बड़े साहिब के बेटे ने शराब पी ली। बाप को गुस्सा आ गया और कहने लगा कोड़े मारो। बिगड़ के कहने लगा बेटा बाबा कोड़े वो मारे जिसने खुद ना पी हो। शराब रिज्स है। भाई जो बंदे अभी भी खामोश बैठे हुए हैं उन्हें मैं मिसाल दे देता हूं। जो बंदा छुप छुप के स्मोकिंग करता हो ना, और वो चौक में जाए और कुछ बंदे पी रहे हो तो उनसे कहे खबरदार सिगरेट ना पिया करें, कैंसर का खतरा है, वो कहेंगे ज्यादा हाजी ना बन। तू छुप के पीता है, हम सरेआम पी लेते हैं। बात तो वही बेटे ने भी कहा। बेटे ने दरबारियों की तरफ देख के कहा या माशिरल मुस्लिमीन मन फअला फ़िअली फी जाहलियतिन औ इस्लामिन फला यहुद्दुनी। जिसने कलमा पढ़ने से पहले, मैं कहूंगा सरकार आपने भी तो मसला हल कर दिया, आपने बता दिया कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले और होते हैं, काबे में आने वाले और होते हैं। जिसने कलमा पढ़ने से पहले या बाद में कभी भी पी हो वो मुजतहद जारी नहीं कर सकता। रिवायत के फिक्रे हैं, सन्नाटा छा गया, सारा दरबार खामोश। कौन उठे? फ़क़ाम अली इब्न अबी तालिब। वही उठा जिसे उठना चाहिए था। अकेले अली नहीं उठे। वक़ाला लिवालिदिल हसन फ़अख़ज़ बियमीनिही फ़क़ाला लिवालिदिल हुसैन फ़अख़ज़ बियसारिही। यहाँ से हसन को भी लिया, हुसैन को भी लिया। हसन ने शराबी का दायां बाजू पकड़ा, हुसैन ने शराबी का बायां बाजू पकड़ा। इस जुमले पे बैठे रहे मुझे दुख होगा। हसन ने दायां बाजू पकड़ा, हुसैन ने बायां बाजू पकड़ा। सुम्मा ज़रबा सित्तता अशरा सौता। अली ने 16 कोड़े मार के कहा तूने सबको एक जैसा समझा था? ना मैंने शराब पी है, ना मेरे बाबा ने पी है, ना मेरे दादा ने पी है। तो पता चला शराबी और होते हैं, अहले बैत और अहले बैत और होते हैं। हाँ जियो। लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह। इन्नमल खम्र, शराब रिज्स है। अली वालों, अली को शराब से भी नफरत है, शराबी से भी नफरत है। अली का आशिक मंशियात का आदी नहीं होता।
अली शराबी को सीने से नहीं लगाते, कोड़े मारते हैं। और लानत है उस बंदे पे जो शराब भी पिए और जुबान पे अली जैसा पाक नाम भी लेके आए। रीड्स अहले बैत से दूर है, इनके दर पे आना है तो खुद भी पाक बनो। ये नजासतों का दरवाजा नहीं, तहारतों का दर है। इन्नमल, हाँ शराब भी, जुआ भी, भाई जो हराम काम है वो अली के शिया में नहीं होने चाहिए। मैंने पिछली मजलिस में कहा था अली मुत्तकीन का इमाम है, तो तकवा कहते ही है कि वाजिब पे अमल करो, हराम को छोड़ो। नमाजी बन तो अली अली कर, रोजादार बन तो अली अली कर, काबे का हज भी कर, उस दरार को भी देख तो अली अली कर, खुम्स भी दे, बतूल के दुश्मन पे लानत भी कर। हाँ, आपकी मोहब्बतों के क्या कहने, खुदा की कसम लुत्फ आ गया ये जुमला कह। नहीं हक बनता उस बंदे का जो सैयदा का हक भी अदा न करे, सादात को हक भी न पहुंचाए और बतूल के गासिबों में लानत करे। लानत बेशुमार। जियो, शराब रिस है, अहले बैत के करीब नहीं आ सकते। दिल हो तो एक और रिस पढ़ूं। अच्छा, ये वो रिस है जो चलता फिरता, दो टांगों वाला, तारीख से नहीं कुरान से ही दिखाऊंगा। हवाला मैं दे रहा हूं, बच्चे जाएं और जाके चेक कीजिएगा। 11वें सिपारे की दूसरी आयत, यानी सूरह तौबा की 95 नंबर 95 नंबर आयत। जब भाई कुरान पढ़ने लगा हूं, जब कुछ लोग पैगंबर के साथ जिहाद में शिरकत ना कर सके और घर की औरतों के साथ घर में बैठे रहे, पैगंबर जब आप पलट के इनके पास जाएंगे तो ये तरह तरह की कस्में खाएंगे ताकि आप दरगुजर करें। फ़आरिज़ू अन्हुम इन्नहुम रिज्सुन, हबीब इनसे मुंह मोड़ लेना, ये रिज्स है। कुरान कह रहा है कि जो मुस्तफ़ा के कहने पे ना आए वो रिस है। हैदर को छोड़ के जो बनाए हैं पेशवा, माशर में खुद कहेगा कि अच्छा नहीं किया। उन पे कर रहा है भरोसा, कमाल है, जिन पर कभी नबी ने भरोसा नहीं किया। जिए आप जिए, नाराए हैदरी।
अजीब नाम लिया कि बिजली भी बर्दाश्त न कर सके। सामीने ग्रामीय कद्र रीड्स इनसे फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो बाकी रीड्स बताऊंगा। आज 3 ही काफ़ी हैं। कुरान में और भी रीड्स हैं मगर बड़े यही 3 हैं जो मैंने पढ़ दिए। ये खुद भी पाक हैं और जमाने को भी पाक करते हैं। बुत परस्ती नंबर 1, शराब नंबर 2 और नबी के कहने पे भी ना आने वाले। यार मुझे सूरह अनफाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहीकुम, ए ईमान वालों अल्लाह और रसूल जब तुम्हें दावत दे तो आ जाओ, यही तुम्हारी जिंदगी है। पता चला जिंदा वो होता है जो नबी के कहने पे आ जाए। कुरान की निगाह में जो नबी के कहने पे चले या दौड़े वो जिंदा लाश है, जिंदा नहीं है। सूरह अनफाल। अच्छा मैं अब यकीन करें याद आपका सुनना मुझे पढ़ा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरा अल्लाह कैसे पता चलेगा कि सच्चे कौन है? अभी सूरह जुमा में आपने ये सुना मौलाना से, फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। तो पता चल गया ना, सच्चा वो है जो मौत की तमन्ना करे। तो जो मौत के डर से जान बचा के भागे वो कुछ भी हो सकता है, सच्चा नहीं हो सकता। फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, भाई कुरान पढ़ रहा हूं, अगर सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। खुदा की कसम ये भी बस अली है जो जंगे सफीन में सीने पे हाथ रख के कहता था अली को मौत की कोई परवाह नहीं, अली को क्या खतरा, अली मौत पे जा पड़े या मौत अली पे आ पड़े। तमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। मुझे लगता है थक गए हैं, मैं बस करूं। मेरा पढ़ने को दिल है, ये मैं बता दूं। मुझे कासिम भाई ने कहा था 6 बजे तक पढ़ना है, 4 बजे आपको बिठाएंगे, 6 बजे तक पढ़ना है। भाई नहीं पढ़ता परेशान ना हो जाए, चुप कर गए। मैं 4 पे आया हूं, 5 आएंगे तो चला जाऊंगा, क्योंकि 5 के आगे हमें किसी की जरूरत ही नहीं। 5 काफी है। क्या टाइम हुआ है? 4:15। अच्छा 4:15, 5:15 तक पढ़ना। क्या टाइम हुआ है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। ये खुद भी पाक हैं और जमाने को भी पाक करते हैं। ऐसा पाक करते हैं कि चूंकि बेसत का दिन भी है, जुमे का दिन भी है, तो सूरह जुमा से ही मैं बयान कर दूं, वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। बेसत का मकसद ये था पाक भी करे और किताब व हिकमत की तालीम भी दे। तवज्जो, लम्हा फिक्रिया। नबी को भेजने का मकसद अल्लाह ने क्या बयान किया कि ये पाक करता है और किताब की तालीम, हिकमत की तालीम देता है। फाकिदु शय कभी मुतीउ शय नहीं हो सकता, यानी जिसके पास खुद कुछ ना हो वो आगे कुछ क्या देगा। तो जो तज़किया कर रहा है उसके लिए खुद भी ज़की होना जरूरी है, जो तालीम दे रहा है उसके लिए खुद भी आलिम होना जरूरी है। मगर तारीख में कुछ ऐसे खाइन पैदा हो गए जिन्होंने मेरे नबी की इन दोनों सिफात पे हमला किया। अल्लाह ने कहा था ये आलिम है, उन्होंने कहा नबी को पढ़ना लिखना नहीं आता। अल्लाह ने कहा ये पाक है, उन्होंने कहा जबरील ने ऑपरेशन किया और आलूदगी को निकाला। नबी की तहारत पे भी हमला, नबी के इल्म पे भी हमला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जानते थे अगर इसे पाक माना, इसे आलिम माना, तो इसके बाद इसकी जगह पे बहुत बड़ा मसला हल कर रहा हूं,
इसके बाद इसकी जगह पे ऐसा ही पाक लाना पड़ेगा, ऐसा ही आलिम लाना पड़ेगा, मगर उन्हें कोई ना मिला, था ही नहीं, मिलता कैसे? तो उन्होंने पैगंबर की सिफात पे हमला किया। मगर खुदा की कसम, हमने नबी को वैसे पाक माना है जैसे अल्लाह ने मनवाया है, हमने नबी को वैसे आलिम माना है जैसे अल्लाह ने मनवाया है, क्योंकि हमने ये देखा कि नबी के बाद जो नबी के सच्चे नायब हैं वो तहारत में भी नबी जैसे हैं, इल्म में भी नबी जैसे हैं। और जैसे नबी पाक, ये भी पाक। मुझे हमारे अहले सुन्नत भाई भी तशरीफ फरमा है, मेरा दिल है कि एक बहुत बड़े सहाबी का जिक्र करता जाऊं यहां, हजरत उमर बिन खत्ताब। इनका जुमला शिया सुन्नी दोनों किताबों में मौजूद है, और मैं तो इस जुमले की दाद हजरत को दे रहा हूं। क्या कहने, खुदा की कसम मैं कहूंगा, आपने ही तो जमाने को बताया कि अहले बैत कौन है। एक मकाम पे नहीं, कई बार हजरत ने कहा था, लौला अली, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ये क्यों कहा था? क्योंकि इल्म अली के दर से हल होता था, सवाल अली के दर से पूछे जाते थे। हजरत आपके भी क्या कहने, आपने बता दिया, हलाक होने वाले और होते हैं, हलाकत से बचाने वाले और होते हैं। ये खुद भी पाक हैं और जमाने को भी पाक करते हैं। ये नायब जो पैगंबर के सच्चे नायब हैं, खुद भी पाक रहे, जमाने को भी पाक किया। क्या कहने मेरे सातवें मौला के, लोगों ने फाहिशा को भेजा था, नहीं जानते थे ये मोहम्मद का बेटा है, नहीं जानते थे ये आयत ततहीर का मिस्ताक है। मौला ने बता दिया, हम खुद भी पाक रहते हैं, पाक करके बेचते हैं। आई थी तो फाहिशा थी, गई तो आबिदा बन के। ये है युज़क्कीहिम की मंजिल पे, ये है साहिबान ततहीर का घराना। और ये मंजिल हजरत यूसुफ पे भी आई थी। बात खत्म कर रहा हूं, हजरत यूसुफ पे भी आई थी। बच्चों ने फिल्म भी देखी होगी, 7 दरवाजों के अंदर जुलेखा ने बंद कर दिया। जुलेखा ने, जिसे जुलेखा ने खुदा समझा, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। जिसे यूसुफ ने खुदा समझा वो देख रहा था। हजरत ने पहला दरवाजा खोला, बाकी खुलते गए। यूसुफ खुद बच गए, मगर जुलेखा वैसी की वैसी रही। इस्मत नबूवत और इस्मत इमामत को समझिएगा। यहां जिंदान, मौला पे भी यही सूरत आ गई। मौला ने फरमाया, मेरा अल्लाह वो यूसुफ था, मैं फखरे यूसुफ हूं। वो आजाद था तो भाग गया, मैं कैद हूं, जा नहीं सकता, लेकिन मैं बताऊंगा, खुद भी पाक रहूंगा, इसे भी पाक करके भेजूंगा। नहीं समझा जमाना इन हस्तियों को। आज तुमने उसका जनाजा उठाना है जिसके 18 बेटे थे मगर मजदूरों ने उठाया। 19 बेटियां। आज बीबी मासूमा कुम को पुरसा देना है, आज रिजा मौला को पुरसा देना है। 3 दिन पहले बगदाद के जिंदान से कैदी का जनाजा उठा। कल जो दिन आ रहा है, इस दिन भी मदीने से कुछ जनाजे उठेंगे। एक मदीने बगदाद से बतूल के बेटे का जनाजा, कल मदीने की गलियों से बतूल की शरीफ बेटियों के जनाजे। अजरुकुम अल्लाह। 14 साल का कैदी, रिवायत के फिक्र है, ला युजालो जनता के लो मिन सिजन इला सिजन।
कैद खाने बदलते रहे मगर कैदी नहीं बदला। कभी इस कैद खाने से उस कैद खाने, कभी उस कैद। अल्लाह ना करे, मेरी बहनें माएँ भी सुन रही हैं, अल्लाह ना करे किसी बेटी का बाप कैद में हो ना और ईद आ जाए, बेटी खुशियां नहीं मनाती, फिर दुआएं करती है, मुसल्ले में बैठ जाती है, मेरा अल्लाह इस ईद पे तो नहीं आया, अगली ईद पे मेरा बाबा आ जाए। 14 सालों में 28 ईदें बेटियों ने देखी। अब हालत ये थी, ना उम्मीद हो गई, बाबा नहीं आएगा। अजरुकुम अल्लाह। 14 साल जिंदान में कभी सजदे कर रहा है, कभी रुकू कर रहा है, कभी तस्बीहें पढ़ रहा है, और इतना लागर हो गया। मौला का एक शिया था, इसने दारोगे से कहा मैंने मौला की ज़ियारत करनी है। दारोगे ने कहा इजाज़त नहीं, मगर ये कर सकता हूँ, रोशनदान से देख ले। वो सुबह से लेकर दोपहर तक देखता रहा, वापस आके कहता है वहाँ तो कोई भी नहीं है। दरोगा कहते क्यों, कोई नजर नहीं आया? कहते सफेद कपड़ा है जो जमीन पे बिछा हुआ। दरोगा कहता ये कपड़ा नहीं, इसके नीचे तेरा 7वां इमाम। इतना कमजोर हो गया, दुआएं करता था, अल्लाहुम्मा इन्नका तालमू कद इन्नी अस्अलुका अन तफर्रगनी ले इबादतिका। मेरा अल्लाह तू तो जानता है मैं फुर्सत के लम्हात तुझसे मांगता था कि मैं जी भर के तेरी इबादत कर सकूं। अब मुझे लम्हे मिल गए, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। अब मुझे इबादतों से कोई नहीं रोकने वाला। ओ अली के शियो, इबादतों को ना छोड़ना। तेरा 7वां मौला जिंदान में सजदे करता रहा। आजादारो ये सजदे ना छोड़ना। 2 कैदी ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से सजदे किए। एक तेरा 7वां इमाम जिसके हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में भेड़ियां थी, मगर सजदे करता रहा। दूसरा तेरा वो 4था इमाम जिसके सामने पुफी का नंगा सर था। कभी शाम के बाजार में इस दीवार के साथ, कभी अजरुकुम अल्लाह। ऐसे मातम करना जैसे घरों से जनाजे उठाए जाते हैं। अल्लाह की लानत हो हारून पे। इसने सिपाही को भेजा, खजूरों में जहर को मिलाया, रजा के बाबा तक ये पहुंचाओ। 22 रजब का दिन था, 22 रजब का दिन था जब जहर पेश की गई। मौला ने चांद दाने तनावुल फरमाए। अब जिगर फटने लगा। फरमाया ले जा इसको दूर। उसने कहा मूसा इब्ने जाफर और खाइए। इमाम ने फरमाया जा हारून से कह दे तेरा मकसद पूरा हो गया, मेरी बेटियां यतीम होने वाली है। अज़ादारों में एक जुमला कहूंगा, तुमने सुना कि हसन मौला को भी जहर मिली थी, लेकिन जब हसन को जहर मिली, हसन उम्मे फरवा के दर पे आए। कासिम की अम्मा, मेरा कासिम कहाँ है? 3 साल का लाल बेटे के सीने पे सोया। कहता था अम्मा मुझे कौन से गरम बिस्तर पे सुलाया? कहती थी बेटा ये गरम बिस्तर नहीं है, बाबा का सीना है। बहनें भी आ गई, भाई भी आ गए। मैं कहूंगा मूसा कासिम 3 दिन तक जहर में तड़पता रहा। कोई ना था जो संभालता। जिंदान में कभी दाएं गिरता, कभी अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो जनाजा आना है, जनाजे के वारिस जनाजे पे जरूर आते हैं। 22 रजब, अभी रुकना, अभी रुकना। 22 रजब को जहर मिली, 25 रजब को रूह परवाज कर गई। आयतुल्लाह इस्फहानी का जुमला है, उन्होंने किताब में लिखा मौला जब भी किसी का जनाजा उठता है, बाप का जनाजा हो तो बेटियां मातम करती हैं, भाई के जनाजे हों तो बहनें मातम करती हैं। तेरी लाश पे किसने मातम किया? मजदूरों ने जनाजा उठाया, पुले बगदाद पे ला के रख दिया। कोई ना था जो मातम करता। फरमाया उन जंजीरों ने मातम किया, उन कड़ियों ने मातम किया, परिंदों ने नोहे पड़े। आओ परदेसी का जनाजा।
इमाम की वसीयत थी, जब मैं मर जाऊं ये कड़ियां मेरे साथ कब्र में रखना। महशर का मैदान आएगा, मैं नाना के सामने इसी हालत में आऊंगा, नाना पता मेरा जुर्म क्या था। 4 जनाजे मोहम्मद के घर से जब उठे तो कयामत आ गई थी। पहला जनाजा मोहम्मद की जख्मी बेटी का, जो मदीने की गलियों से रात के अंधेरे में उठा। दूसरा जनाजा गरीबे करबला का, जो 3 दिन तक तपते सहरा पे रहा। मुझे माफ करना जिनकी छोटी बेटियां हैं। तीसरा जनाजा जिंदाने शाम में जो भाई ने उठाया, ले आओ जनाजा। और चौथा रजा के बाबा का, जो पुणे बगदाद में पड़ा रहा। मैं कहूंगा मौला आपका जनाजा आया, देखो इस जनाजे पे तुम्हें जंजीरें भी मिलेंगी, कड़ियां भी मिलेगी। अरे जब कोई कैदी मर जाए उसकी कड़ियां उतारी जाती है। ये वो कैदी इमाम जिसका जनाजा बगदाद के पुल पे पड़ा रहा, कोई ना था जो जनाजे को कंधा देता। आओ कंधा दो, ये कैदी का जनाजा, ये बगदाद के असीर का मातम। आओ मिलके आखिरी जुमला कहूं, मौला आप फिर भी खुशकिस्मत है, आपका जनाजा चलो मजदूरों ने तो उठाया। मेरा सलाम फरजंदे ज़हरा पे करबला के मैदान में जिसका जनाजा कोई ना उठा सका। बहन तमाचे खाए, बेटियां तमाचे खाए, रो के कहती थी अम्मा भाई का लाशा 3 दिन तक तपते सहरा पे मातम। मातमे हुसैन